नमस्कार बच्चों। आज हम बात सीधी थी पर कविता पढ़ेंगे और इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, अपनी बात लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कठिन शब्दावली का प्रयोग कर दिया। उन्होंने कठिन शब्दावली का प्रयोग इसलिए किया जिससे कि लोगों पर उनकी भाषा का प्रभाव जम सके, लेकिन उसका उनको नुकसान हो गया। अपनी बात को वो पहुंचाने में समर्थ नहीं रहे। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, और भाषा को पाने के लिए बात को पाने के लिए भाषा को उन्होंने उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी भाषा में बहुत सारे परिवर्तन किए, शब्दावली को आगे पीछे किया, लेकिन अपनी बात वो फिर भी नहीं कह पाए या लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए। घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। मैंने उसको यानी भाषा में बात को घुमाया फिराया भी, जिससे कि मैं अपनी बात लोगों तक कह सकूं, लोगों को समझा सकूं कि या तो मेरी बात बन जाए, या तो मतलब मैं अपनी बात इनको समझा सकूं, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या फिर मैं जिन शब्दों का मैंने कठिन का प्रयोग इसमें किया है उन शब्दों को हटा दूं, भाषा से ये निकल जाए, लेकिन मैं अपनी बात उनको कह सकूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन क्या हुआ, लेखक ने सोचा समझा, उसको बात को बनाने के लिए बहुत से परिवर्तन किए, पर हुआ क्या, बात और मुश्किल होती चली गई। भाषा तो मुश्किल थी ही, लेकिन बात भी मुश्किल हो गई, यानी वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं सका। इसके मैंने 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। और दूसरी जो पंक्ति है उसका मतलब है रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने दिया जाए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय, और मैंने सारी मुश्किलों को, सारी कठिनाइयों को ढंग से समझा नहीं, और मैं पेच को खोलने के बजाय उसको कसता चला गया। जिस प्रकार कोई पेच होता है और उसको अगर वो ठीक ढंग से नहीं लगता तो उसको खोलकर दोबारा लगाया जाता है और फिर वो लग जाता है। तो लेखक ने उसको ऐसा नहीं किया, उसको समझा नहीं और उसको कसता चला गया। और कसने से क्या हुआ, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। वो उसको क्यों कसता चला गया, उसको पता चल गया था कि जिन लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं वह लोग मेरी मूर्खता पर हंस रहे हैं, वाहवाह कर रहे हैं, यानी वो झूठा ढोंग कर रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी बन गई, और बाद में वही बात हुई जिस बात का मुझे डर था। मेरे मन में जो डर था, मैंने जोर जबरदस्ती की, भाषा के चक्कर में बात को कहने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और बात ही समाप्त हो गई। यानी जो बात मैं कहना चाहता था, जो मैं लिखना चाहता था या लोगों तक बताना चाहता था, वो बात बनी ही नहीं, और वह भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी और वो बात भाषा में ही उलझ गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। और कवि जब हार गया, यानी कवि ने कहा है कि मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसा जा रहा था, तो उसने क्या किया, उस पेच को खोलने की जगह जो उसको कसे जा रहा था, उसने उसको समझा नहीं था उसकी मुश्किलों को, भाषा की। तो हार कर क्या किया, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जिस प्रकार हम कील को ठोक देते हैं, कील में चूड़ियां नहीं होती जबकि पेंच में चूड़ियां होती है, तो उसने कील की जगह उसको उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक था पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। क्यों, क्योंकि वो एक पेंच था और पेंच के कारण भाषा के चक्कर में बात उलझ गई। तो ऊपर से तो देखने में ठीक लग रही थी पंक्तियां जो उसने लिखी थी या वो जो कहना चाह रहा था, पर उसमें न कसाव था न ताकत थी, यानी कि उस भाषा में कोई दम नहीं था, उस बात में कोई दम न था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब लेखक ने बात को एक शरारती बच्चा कहा है, कवि ने
बात को एक शरारती बच्चा कहा है कि जो मुझसे खेल रही थी, यानी मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था, बात बनाने की कोशिश कर रहा था, पर लोगों तक मैं पहुंचा नहीं पा रहा था। मैंने बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग कर दिया था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से कभी बरतना नहीं सीखा? पीछे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो कवि कह रहा है कि जब मैं पसीना पोंछ रहा था, यानी मैं थक चुका था, बात को समझाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि जैसे शरारती बच्चे की तरह बात मुझसे प्रश्न कर रही है कि कभी मैंने क्या भाषा को सहूलियत से यानी आसानी से नहीं बरतना सीखा, आसानी से प्रयोग करना नहीं सीखा, कि किसी भी बात को हम सरलता से या आसानी से भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी कठिन शब्दावली के प्रयोग करने से हमारी बात बन नहीं पाती या हम लोगों तक बात को समझा नहीं पाते, हमारा जो उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए बच्चों, बात सीधी थी पर कविता पूरी हुई। जय हिंद, जय भारत।